अमिताभ बच्चन की माइलस्टोन फिल्म जंजीर को रिलीज हुए 51 साल पूरे हो गए। यह फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी। जंजीर वह फिल्म थी जिसने 4 साल के संघर्ष के बाद अमिताभ बच्चन को स्टारडम का स्वाद चखाया था। इससे पहले उन्होंने बतौर एक्टर 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन सिर्फ 2 ही बतौर लीड एक्टर बॉम्बे टू गोवा और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर आनंद हिट हुई थी। हालांकि जंजीर का संघर्ष भी अमिताभ के संघर्ष से कम नहीं था। अमिताभ बच्चन से पहले जंजीर धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार को ऑफर हुई थी, लेकिन यह शायद अमिताभ की किस्मत में ही थी कि तीनों में से किसी के साथ प्रकाश मेहरा इस फिल्म को फ्लोर पर नहीं ला पाए। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में पूरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि यह फिल्म हकीकत में उनकी नहीं थी, बल्कि धर्मेंद्र सलीम जावेद से इसकी कहानी खरीद चुके थे। उसी समय प्रकाश मेहरा समाधि नाम से फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब धर्मेंद्र को यह पता चला तो उन्होंने आइडिया इतना पसंद आया कि उन्हें समाधि के बदले जंजीर को प्रकाश मेहरा को दे दिया। प्रकाश मेहरा के मुताबिक धर्मेंद्र फिल्म में लीड रोल करने को तैयार हो गए थे। वे इसे प्रोड्यूस भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र और मुमताज़ को लीड रोल में लेकर फिल्म को ऐलान कर दिया। यही वह वक्त था जब प्रकाश मेहरा ने जाने माने लेखक के नारायण से कहानी किस्मत की का आइडिया खरीदा था। धर्मेंद्र को यह सब्जेक्ट पसंद आया। प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि वह आइडिया फिल्म इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर अर्जुन हिंगोरानी को दे दूं, तो वे जंजीर में उनका पूरा सपोर्ट कर देंगे। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं जंजीर के लिए 2 फिल्मों से समझौता नहीं कर सकता। प्रकाश मेहरा आगे कहते हैं, एक दिन धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि वे अपने भाई की फिल्म शुरू करना चाहते हैं और इसकी शूटिंग आधी होने के बाद जंजीर शुरू कर पाएंगे। मेरी प्लानिंग अपनी फिल्म को 6 महीने में पूरी करने की थी। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शूटिंग डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। मैं लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहता था। एक दिन धर्मेंद्र के साथ बैठकर शांति से बात की, इस बात पर सहमत हो गए कि वे अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते यह फिल्म नहीं करेंगे। प्रकाश मेहरा के मुताबिक जब धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी तो वे देव आनंद के पास गए। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्हें इसमें गानों की कमी खली। उन्होंने फिल्म में 3-4 गाने डालने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश मेहरा इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद देव आनंद ने पूछा कि अगर वे अपने होम प्रोडक्शन नव निकेतन के बैनर तले इस फिल्म को बनाना चाहें तो वो कितना पैसा लेंगे, लेकिन प्रकाश मेहरा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर देवानंद ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। देवानंद के बाद राजकुमार के पास जंजीर का ऑफर लेकर गए। उस वक्त राजकुमार मुमताज़ मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। राजकुमार को फिल्म इतनी पसंद आई कि वे अगले दिन ही शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वे चाहते थे कि प्रकाश मेहरा इसे साउथ इंडिया में ही शूट करे ताकि उनका मद्रास का शूट भी जारी रह सके। हालांकि फिल्म की कहानी बॉम्बे की थी, इसलिए प्रकाश मेहरा ने राजकुमार की शर्त नहीं मानी। प्रकाश मेहरा की माने तो 3 सुपरस्टार ने फिल्म को ठुकरा दी, तो वे तनाव में आ गए थे। तभी एक दिन प्राण ने उन्हें अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। प्रकाश मेहरा कहते हैं, प्राण साहब ने मुझसे कहा कि अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में देखने के बाद मेरी गट फीलिंग कि यह भविष्य का स्टार है। खास तौर पर मैं भी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के माध्यम से अमिताभ की फाइट सीन से इम्प्रेस था। अमिताभ की आंखों में इमोशन को देखकर मैंने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा कि मुझे इस इंसान को अपनी फिल्म में एक ब्रेक देना चाहिए। प्रकाश मेहरा की माने तो जब फिल्म अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में सेलेक्ट किया था तो खूब आलोचना हुई थी। फरवरी 1973 में अमिताभ बच्चन और मुमताज़ स्टारर बंधे हाथ फ्लॉप हुई थी। तब भी लोगों ने यह कहा था कि जंजीर सफल होना नामुमकिन है। वही अमिताभ खुद भी बंधे हाथ की असफलता के बाद बहुत परेशान थे और उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा था कि अगर जंजीर भी फ्लॉप हो गई तो वे अपने गृह नगर इलाहाबाद वापस चले जाएंगे। जंजीर में अमिताभ बच्चन के सिलेक्शन के बाद भी प्रकाश मेहरा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्हें एक बड़ा झटका तब लगा जब हीरोइन मुमताज़ ने शादी करने का फैसला किया और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि खुशकिस्मती से उसी वक्त में अन्य प्रकाश मेहरा को एक अन्य फिल्म में जया भादुरी के साथ काम कर रहे थे। अमिताभ ने जया से कहा कि कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करना नहीं चाहती।
तब जया ने उनसे कहा कि वे प्रकाश मेहरा को अप्रोच करने के लिए कहें। तब तरह जंजीर की कास्टिंग पूरी हुई। प्रकाश मेहरा की माने तो उनके पास फाइनेंशियल नहीं थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं थे। वे मुझ पर हंसते थे और कहते थे, यह लंबा बेवकूफ हीरो कौन है। अमिताभ रोते थे और उन दिनों मुझे सर कहते थे, लेकिन मैंने कहा, मैं उसका प्रोफेसर या टीचर नहीं हूँ, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। उन्होंने शिकायत की कि वह नहीं जानता कि यह फिल्म मेरा भविष्य क्या होगा। मैं उनसे कहता था कि स्वार्थी मत बनो और मेरे बारे में सोचो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब कुछ गवा बैठूंगा। प्रकाश मेहरा के मुताबिक कोलकाता में फिल्म अच्छी चली, लेकिन बॉम्बे में शुरुआती 4 दिनों में अच्छी नहीं रहे। वे कहते हैं, मुझे लगा कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। खराब शुरुआत को देखकर अमिताभ पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वह फीवर में आ गए। प्रकाश मेहरा आगे कहते हैं कि 4 दिन बाद जब दूसरे सप्ताह की बुकिंग शुरू हुई तो बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी सिनेमा के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग वालों की भीड़ जमा है। 5 रुपए का टिकट 100 रुपए में बेचा जा रहा है। मैं हैरान था, मैंने इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए गेटी गैलेक्सी के बाहर इतनी भीड़ नहीं देखी थी। जब अमिताभ ने इस बारे में सुना तो उनका बुखार बढ़कर 104 डिग्री पहुंच गया। दरअसल मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वे अब स्टार बन चुके थे।